हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लेसेंटा कितने टाइप का होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का पोजीशन जो होता है पूरी प्रेगनेंसी में एक ही पोजीशन में रहता है या फिर चेंज हो जाता है, क्यों चेंज होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपको टक टक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि ये बंद हो जाए, उसके बाद मैं शूट करूंगी, लेकिन ये बंद ही नहीं हुआ। लास्ट में मैंने ही हार मान लिया कि नहीं, अब ये बंद नहीं होने वाला है, मुझे ही अब चालू होना पड़ेगा। जो टॉपिक होने वाला है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है कि प्लेसेंटा का पोजीशन मेरे प्रेगनेंसी में क्या था, मेरे दोनों प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का पोजीशन क्या रहा है और चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से एक ही प्लेसेंटा का पोजीशन रहा है या फिर बाद में चेंज हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं रील्स और फैशन वीडियोज़ डालती हूँ। फैशन वीडियोज़ मीन्स मैं जब वीडियो शूट करने के बाद मैं गानों के साथ वहाँ पे रील्स पोस्ट करती हूँ, तो ये मैं डेली अपडेट वहाँ पे लाती हूँ, तो इसलिए आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। का पोजीशन दो तरह का होता है, एक आपका इंटीरियर होता है और एक होता है पोस्टीरियर होता है। तो इंटीरियर कब होता है, पोस्टीरियर कब होता है, तो देखिए सबकी प्रेगनेंसी जो है अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल जो होता है प्रेग्नेंट लेडी का अलग होता है। लगभग सिम्टम सिमिलर होते हैं लेकिन कुछ सिम्टम जो होते हैं थोड़े थोड़े चेंज भी होते हैं। प्लेसेंटा दो तरह का होता है, एक इंटीरियर होता है, दूसरा पोस्टीरियर होता है। तो इंटीरियर किसी किसी का क्या होता है, स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी में इंटीरियर ही रहता है, पूरी प्रेगनेंसी में 1 से लेके 9 मंथ तक इंटीरियर ही रहता है। किसी किसी का क्या होता है, हाफ प्रेगनेंसी इंटीरियर रहेगा, उसके बाद प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज होकर पोस्टीरियर हो जाता है। किसी किसी में एक ही प्लेसेंटा का पोजीशन शुरू से लेके एंड तक रहता है। तो ये हर किसी के जो प्रेगनेंसी में है जो सिमिलर नहीं होता है। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मेरा जो प्लेसेंटा था शुरू से लेके एक ही पोजीशन में था, जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक ही पोजीशन में था और सेकंड में भी एक ही पोजीशन में था। क्या होता है, तो प्लेसेंटा का सबसे बड़ा जो काम होता है, बच्चा ग्रो प्लेसेंटा की वजह से करता है। जो भी विटामिन जिस बच्चा जैसे ग्रो कर पाता है, ब्लड हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो प्लेसेंटा की वजह से ही बच्चे के पास पहुंचता है। अगर प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है, जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तो प्लेसेंटा की वजह से ही वो रह पाता है गर्भ में, क्योंकि वो पूरा बंद रहता है। ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो प्लेसेंटा की वजह से ही बच्चे तक पहुंचता है। तो प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है वैसे ही प्लेसेंटा जो नाभि से जुड़ा होता है बच्चे के, आप लोग जानते होंगे कि नाभि से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा। कहा जाता है कि प्लेसेंटा की वजह से, प्लेसेंटा में कोई नस है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा है, पानी प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था ऐसा, प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा था, पानी नहीं जा रहा था। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे का जो, मेरा बच्चा हेल्दी भी उतना नहीं था और ग्रो भी कम हुआ था। बहुत लास्ट में मिसकैरेज भी हो गया था मेरा। करते हैं कि प्लेसेंटा इंटीरियर कब होता है और पोस्टीरियर कब होता है। कई में क्या होता है, बस ये पोजीशन का चेंज है, किसी में इंटीरियर होता है और किसी में पोस्टीरियर होता है। कई प्रेगनेंसी में शुरू से लेके एंड तक इंटीरियर ही रहता है, कई प्रेगनेंसी में शुरू में इंटीरियर रहेगा या फिर पोस्टीरियर रहेगा, लास्ट में जाते जाते आपका इंटीरियर हो जाएगा या फिर पोस्टीरियर हो जाएगा। तो दोनों चेंज हो जाता है। तो मेरी प्रेगनेंसी का अगर मैं बात करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा इंटीरियर था। जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो उस टाइम पे मेरा इंटीरियर प्लेसेंटा था, और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो पोस्टीरियर था, और बीच में चेंज नहीं हुआ था।
था। जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से लेके एंड तक एक ही पोजीशन था। बोला जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन एंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, और अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे केस में, मेरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बिल्कुल सही साबित हुई है। जब मेरा एंटीरियर था तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और जब मेरा पोस्टीरियर था तो मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो मेरी प्रेगनेंसी में सही साबित हुई है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की प्रेगनेंसी में सही साबित होती है, लेकिन कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है, इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने ख्याल के लोग हैं, जो पुराने बहुत सारे लेडीज को जिन्होंने देखा है कि उनकी प्रेगनेंसी में क्या पोजीशन रहा है और क्या हुआ है, तो उसके आधार पे वो लोग अपना अनुमान लगाते हैं। तो मेरे में ये चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई थी। जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो इंटीरियर था, जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो पोस्टीरियर था। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर ऐसा कमेंट करते हैं कि मेरा पोस्टीरियर था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा पोस्टीरियर था, मुझे बेबी गर्ल हुई है। सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर मुझे इंटीरियर है तो क्या मुझे बेबी बॉय होगा? तो ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। मेरे केस में ये सही साबित हुआ है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको इंटीरियर रहता है तो बेबी बॉय भी होता है, और जिनको पोस्टीरियर रहता है तो बेबी गर्ल भी होती है। तो आप इन बातों पे 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बच्चे तक हर एक चीज़ बराबर मात्रा में पहुंचता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स और वीडियोस बनाती हूँ गानों के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लाइफ अपडेट भी डालती हूँ, तो आपको मेरे लाइफ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।